पेरेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमें सैनिक स्कूल में अपनी लिस्ट के हिसाब से स्कूल भरने हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि सैनिक स्कूल फॉर्म फिलिंग या प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हो सकता है आप पहली बार ये काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो, मगर आप बिल्कुल ये विश्वास रखें कि ये प्रोसेस जो है इसमें बच्चे का, पेरेंट का हित सबसे ऊपर रखा गया है और सारी चीज़ें बहुत तरीके से है। आपको काफ़ी समय दिया गया है, आप एडिट भी कर सकते हो, राइट? हम आगे बढ़ते हुए इनके ऑप्शंस को देखेंगे कि जब आप इन स्कूल को भर रहे हो, तो आपके पास जो ऑप्शंस है, जिसको हम 3 ऑप्शंस बोलते हैं, है ना? कि आपने एक्सेप्ट कर लिया या आप कह रहे हो कि नहीं मैं अभी इसे रिकंसिडर कर रहा हूँ या आप कह रहे हो कि नहीं ये सीट मुझे मिल जाए, मैं आगे का देखता हूँ। उसके बारे पे आज हम चर्चा करेंगे। आपका पहला काम क्या है? आपका पहला काम ये है कि अभी तक इतना समय हमें मिला है, तो आप सबने एक अपनी टेंटेटिव लिस्ट बना ली होगी अपने बच्चे के मार्क्स को देख के, कि 230 है तो मेरे को कौन-कौन से लगभग स्कूल मिल सकते हैं मेरी कैटेगरी के हिसाब से, मेरी स्टेट के पास, मेरे डोमिसाइल को देखते हुए। अगर मैं 250 पे हूँ तो मेरे पास कौन-कौन से स्कूल हो सकते हैं, 270 पे हो तो कौन-कौन से स्कूल हो सकते हैं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो स्कूल की लिस्ट है ये हर राउंड में बदलेगी, तभी इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। और ये मल्टीपल राउंड्स क्यों होते हैं? आप देखो कि काफ़ी बच्चे जब इनको अपना अपना कोई सीट ऑप्ट करते हैं, तो कई बार वो मेडिकल ग्राउंड के कारण नहीं ले पाते, कई बार उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कई बार उस फैमिली का अपना विचार बदल जाता है। यानी काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती है जिसके कारण जो ये सीट्स वाली है लिस्ट ये हमेशा मूव करती है। और मूवमेंट भी आप देखोगे कि अगर हम एक कैटेगरी ले 270 प्लस, वहाँ पे मूवमेंट कम होगी क्योंकि वहाँ सबके पास अच्छे स्कूल हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी ले 240 टू 270, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल, ओबीसी और डिफेंस की, 240 और 270 में मूवमेंट पहली कैटेगरी से ज़्यादा होगी। और जो ये कैटेगरी है जहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है वो है 210 टू 240। तो आप बिल्कुल इस गेम को समझे और बहुत स्मार्टली, बहुत पेशेंस के साथ अपने ऑप्शंस को रखें, जिसको हम आज एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ स्कूल्स। मान लो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये मैंने 5 इधर और इसके आगे 5, 10 स्कूल की लिस्ट बनाई है अपने स्कोर को देखते हुए। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि मान लो मेरा स्कोर 245, मैंने ये जो सारे स्कूल चुने हैं 1 टू 5, ये 255, 260 से ऊपर आते हैं, बट फिर भी मैंने इसे अपनी मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा है। आगे वाले अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये संबलपुर ओडिशा या अंबिकापुर, ये मेरे स्कोर पे मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने अपनी रेंज से ऊपर स्कोर रखे हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हाईएस्ट स्कूल्स, चाहे आपको लगता हो कि वहां आपका कम चांस है एडमिशन का, बट आपके स्कूल वो आपके ऊपर होने चाहिए। दैट इज वन लेसन, एक जिसे कहते हैं ना भ्रम वाक्य, आपको ये समझना है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। जो 3 ऑप्शंस हमें मिलेंगे, आपके पास ये 3 ऑप्शन है। आपने अपने स्कूल भरे, उसके बाद आपको यही पोर्टल दिखाएगा कि भाई ये रिजल्ट निकला है फर्स्ट राउंड का। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट करने के, रिकंसिडर करने के, होल्ड एंड कंटिन्यू। एक्सेप्ट का मतलब आप बिल्कुल तैयार हो और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अगले राउंड में नहीं जाना, आई एम एक्सेप्टिंग। तो एक्सेप्ट तो हमेशा वही बच्चा करेगा जिसको उसको मन पसंद वाला सैनिक स्कूल मिल रहा है, यानी यानी उसका स्कोर 280 285 प्लस समथिंग लाइक दिस। बाकी सारे बच्चे इस पे जो ऑप्शंस करेंगे वो या तो रिकंसिडर होगा या होल्ड एंड कंटिन्यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। जिस स्कूल लिस्ट को हम देख रहे थे उस स्कूल लिस्ट पे वापस जाते हैं कि मान लो मुझे फर्स्ट में या सेकेंड राउंड में सतारा मिल गया, और सतारा अच्छा स्कूल है, मैं वहां जाने को भी तैयार हूं, बट अभी राउंड्स बचे हुए हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होगा इसको रखने का, सतारा को रखने का, होल्ड एंड कंटिन्यू। आई पुट होल्ड एंड कंटिन्यू। तो होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या हो रहा है, ये तो मुझे मिल ही गया, बट आगे अगर चलते 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 मान लो घोड़ा खाल में सीट खाली हुई तो मैं वहां पे भी जाऊँ। अगर मैं सतारा को एक्सेप्ट कर लेता तो मैं उस रेस से बाहर हो जाता, राइट? सो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप रिकंसिडर ऑप्शन में जाते हो, आपको उन्होंने एक स्कूल दिया और आप उसे कहते हो रिकंसिडर। लेट्स कम बैक टू द स्कूल लिस्ट। अगर मैं दोबारा स्कूल लिस्ट में आता हूं, मान लो उन्होंने मुझे अंबिकापुर दिया और मैं उसे कहता हूं रिकंसिडर, तो दो चीजें होगी। पहली चीज, मैं फिर भी रेस में बना रहूंगा, मगर अंबिकापुर में मैं अब दोबारा अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ना वो मुझे एक्सेप्ट करे।
पेरेंट्स एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको पीछे-पीछे अपनी बाकी तैयारी रखनी है कि मान लो आपने कहीं भी किसी स्कूल में एक्सेप्ट किया या होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ तक उस स्कूल में रिपोर्ट करना है। मेडिकल होगा आपका, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और पेमेंट ऑफ फीस होगा। अब आप कहोगे कि भई मैं किसी एक स्कूल में चला गया और फिर बाद में 2 राउंड के बाद मुझे दूसरा स्कूल मिला, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड उस स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाएँगे, राइट? तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जब आप इस प्रोसेस में अब जाने वाले हैं और जो रिजल्ट्स आएँगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि किस स्कोर पे कौन से अच्छे स्कूल्स हैं, उसकी हमने लिस्ट, उसका लिंक हमने दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाला है। थैंक यू।